सभी को राम राम नमस्ते गुड इवनिंग। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास हब यूट्यूब चैनल में। हरियाणा ग्रुप डी कैटेगरी वाइज डीवी के लिए पोस्ट देखिए पूरी डिटेल। जी हाँ, कैटेगरी वाइज किस प्रकार कितनी कौन कौन सी कैटेगरी से कितने कितने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आइए पूरी डिटेल फटाफट से जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि सही समय पर सही अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो काफी अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट आ रहा है, सर हमारी इनकम बता दो एक बार कब की देखी जाएगी। तो जैसा मैंने बार बार बताया है, आपकी इनकम ये देखेगा यहाँ पे अंतिम तिथि थी 26/6। अंतिम तिथि क्या थी जी आपकी 26/6। इसकी आपकी अंतिम तिथि पर ही आपकी इनकम की जो लास्ट डेट है वो यहाँ की देखी जाएगी 26 जुलाई 2023। ये वाला डाउट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। तो आप देखेंगे ग्रुप डी के लिए 13,536 पोस्ट आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो आइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देख लेते हैं। टोटल 13,536 पोस्ट रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की, जो इसमें पोस्ट रहेंगी ये रहने वाली हैं 6768 पोस्ट। 6,768 पोस्ट जनरल की रहने वाली हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहां पर ईडब्ल्यूएस की 1354 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। बीसीए की यदि हम बात करते हैं, बीसीबी की 1218 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। यदि हम बात करते हैं बीसीए की तो 1625 पोस्ट, और यदि हम बात करते हैं एससी एसटी की तो यहां पर आपकी जो पोस्ट रहने वाली है उनकी संख्या होगी 2571। कितनी होगी जी 2571। इन पोस्टों की संख्या आपकी होने वाली है। अब बात करते हैं टोटल 13,536 पोस्टों में से अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने जाना कितनी पोस्ट रहने वाली है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, क्या नोटिस में साफ साफ दर्शाया गया है कि पोस्टों की संख्या 13,536 है, लेकिन थोड़ा सा इधर पढ़िएगा, द नंबर ऑफ पोस्ट आर टेंटेटिव। ये जो पोस्टें हैं एचएसएससी ने कहा ये पोस्टें टेंटेटिव हैं, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। कहा है कि इन पोस्टों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, यानी एचएसएससी मन चाहे तो आपकी 13,500 की बजाय 14,500 पोस्टों पे भर्ती कर सकती है, चाहे तो 15,000 पे, चाहे तो 13,000 पे भी, यानी कम ज्यादा ये हो सकती है, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। थोड़ा बहुत किसी किसी कैटेगरी में मैक्सिमम 100 सीटों पर ही असर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, जो हमने अभी आपको कैटेगरी वाइज पोस्टें बताई हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रहेंगी, मैक्सिमम 100 से 150 पोस्टों का फर्क आ सकता है। अब जान लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनरल से कुल 20,304 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब मान लो एचएसएससी वैकेंसी घटाती या बढ़ाती है तो मैक्सिमम 20,000 प्लस तो बुलाने ही बुलाने हो सकता है। 20,100 को बुलाएं, 20,200 को, 20,300। ठीक है, एवरेज पूरा डाटा यदि हम बात करें तो 20,304 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात करें तो यहां पर 4,062 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बुलाए जाएंगे। बीसीबी कैटेगरी में 3,654 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर बीसीबी की बात कर ली, बीसीए के लिए आपके 4875 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। और बात करें एससी एसटी, यहां से 7713 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। अब कईयों के कमेंट आएंगे, सर एक्स सर्विसमैन की तो पोस्ट आप खा ही गए, सर एक्स सर्विसमैन को तो आपने काउंट नहीं किया, सर आप तो स्पोर्ट्स की पोस्ट खा गए। वो पोस्ट ऐसे नहीं खाई, वो क्या होता है हर कैटेगरी वाइज पोस्ट होती है। जैसे जनरल की 6768 पोस्ट मैंने बताई, ये जनरल की ऐसा नहीं है केवल आम बालकों के लिए है, इसमें आगे जनरल की पूरी डिटेल होती है कि टोटल पोस्ट तो जनरल की 6768, इसमें से जनरल के हैंडीकैप के लिए कितनी पोस्टें, 67 में है वो, जनरल के हैंडीकैप के लिए कितनी, जनरल के स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए कितनी, जनरल के एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी। ऐसे ही मान लो ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट 1354, उसी के अंदर फिर आगे लाइन में उन 1354 को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है कि 1354 में से ओपन इतनी है, और उसके अलावा जनरल में स्पोर्ट्स वालों की इतनी, जनरल में हैंडीकैप की इतनी, और जनरल में एक्स सर्विसमैन की इतनी होती है। अब बात ये आती है, सर जनरल के ऊपर के 20,304 बुलाए जाएंगे तो इसमें कितने पे कट ऑफ लगेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली कट ऑफ मैं डाल चुका हूं, वीडियो के लिंक, इसी वीडियो के नीचे लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर फटाफट से क्लिक कर लीजिए। दूसरी बात, जैसा कि बार बार कईयों का मैसेज आ रहे थे, सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी नहीं जनरल से, जनरल की सबसे ज्यादा जाएगी। अरे मेरे भाई आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहां पर क्या है, एचएसएससी का लगातार 2015 से जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा रही है एचएसएससी, पिछले 7 से 8 सालों का एचएसएससी का इतिहास रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हर बार ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जनरल के तो इन्हें 20,304 कैंडिडेट बुलाने हैं ऊपर के टॉपर, और जबकि ईडब्ल्यूएस के मात्र 4,062 बुलाने, फिर फाइनल की जो कट ऑफ होती है वो बाकी सभी कैटेगरियों की फाइनल कट ऑफ डाउन चली जाती है जनरल से, क्योंकि अब तो ये अपनी अपनी कैटेगरी में फाइट करेंगे सभी कैंडिडेट। बीसीबी के टॉपर के 3654 छांटे जाएंगे, जनरल के सिर्फ जनरल वाले टॉपर 20,304 छांटे जाएंगे। लेकिन जैसे ही फाइनल फिर आती है, फाइनल लिस्ट में क्या होता है, फाइनल लिस्ट में सभी कैटेगरियों का अलग अलग नहीं, फिर टॉपर कैंडिडेट वहां पर 20,304 जैसे यहां पे है, फिर 67-68 जनरल कैटेगरी के लगाने हैं, तो टॉपर 67-68 बालक जनरल में गिने जाते हैं। फिर चाहे वो एससी का हो, बीसीबी, तो टॉपर ऑटोमेटिक जनरल में चले जाते हैं। फिर एससी बीसी डब्ल्यूएस बीसीबी बीसी इन सब की कट ऑफ फिर जनरल से डाउन आ जाती है। तो ये इतिहास समझने की कोशिश करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डब्ल्यूएस हुआ, बीसीबी, इनकी कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाने के चांस रहेंगे।
रहेंगे और फाइनल कट ऑफ हमेशा कभी भी जनरल से ऊपर किसी भी रिजर्व कैटेगरी की नहीं जा सकती, फिर वहां पे जनरल की ही हाई जाएगी। तो ये खेल आपको समझ आ गया होगा। दो वीडियो के लिंक मैंने नीचे दे दिया है, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ कितनी रहेगी उसका लिंक भी वीडियो के नीचे, उसको जरूर देखें, और फाइनल कट ऑफ कितने पे लगेगी उसका लिंक भी दे दिया है, उसको भी जरूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।